Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am your teacher Alia Batul of subject database system. Students, I am here with lecture number 10. Students, in the previous lecture we discussed in detail entity relationship model and the relational algebra. Students, what is entity relationship model? It was a logical representation of data in an organization. It views the entire system as a collection of entities related to one another. Students, it is used to describe the elements of a system and their relationships. It was introduced by Peter Chen in 1976. Many advantages of ER model was discussed in previous lecture, like conceptual simplicity and visual representations, effective communication tools, and integrated with relational database models. रिलेशनल अलजेब्रा में स्टूडेंट्स हमने बहुत सारी जो मेथड्स हैं रिलेशनल अलजेब्रा के, बहुत सारी नोटेशंस को हमने देखा. बट वी विल डिस्कस इन दिस लेक्चर नोटेशंस ऑफ ईआर मॉडल. व्हाट आर द नोटेशंस यूज्ड इन दिस मॉडल? डिफरेंट टाइप्स की जो नोटेशंस हैं वो हम ईआर मॉडल में यूज़ करते हैं. लेट अस शॉर्ट और ब्रीफ डिस्कशन ऑफ एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल. दिस इज़ टॉप डाउन अप्रोच टू डेटाबेस डिज़ाइन and ER model यानी entity relationship diagram में detailed logical representation of the entities, associations and data elements for an organization or business. Students, हम ये तीन चीज़ें ही इस पूरे लेक्चर में बार बार देखेंगे. One is data entities or relationships and third one is attributes. So let's see in this diagram notations. One is entity, second is attribute and third one is relationship. Entity में आप देख रहे हैं इसकी shape means entity name और attribute में entity name और list of different attributes. इसकी shape आपको नीचे नज़र आ रही है. और relationship में means verb phrase होगी. like relationship आप इसकी एक dimension जो shape है, symbol है आपको नज़र आ रहा है. entity का rectangle आपको नज़र आ रहा है. attribute का आपको oval shape नज़र आ रही है. और इसके अलावा जो relationship है वो आपको एक diamond symbol में नज़र आ रहा है. इसको हम डिटेल में देखेंगे. स्टूडेंट्स, एंटिटीज़ एक दफ़ा रिवाइज दोबारा करवा दूं कि व्हाट इज़ एंटिटीज़. सो लाइक आपने एंटिटीज़ के बारे में पहले भी पढ़ा है कि एंटिटीज़ हमारे पास जो है इट इज़ अ पर्सन और प्लेस, थिंग और इवेंट फॉर विच डाटा इज़ कलेक्टेड डाटा एंड मेंटेन्ड. लाइक एग्जाम्पल में आपके सामने है पर्सन है. पर्सन लेक्चरर भी हो सकता है एंड स्टूडेंट भी हो सकता है. दिस इज अ पर्सन इज अ एंटिटी. एंड सेकेंड इज प्लेस. क्लासरूम प्लेस है, वेयर हाउस भी एक प्लेस है. एंड थर्ड वन इज ऑब्जेक्ट. जैसे भी हमने बात की कि कोई थिंग है या ऑब्जेक्ट है, तो मशीन इज एन ऑब्जेक्ट एंड प्रोडक्ट इज आल्सो एन ऑब्जेक्ट. कार ऑब्जेक्ट है. तो फोर्थ वन इवेंट की हमने बात की. रजिस्ट्रेशन एंड लेक्चर जो है ये दोनों चीज़ें जो है हमारे इवेंट में आ रही हैं. कॉन्सेप्ट भी अगर कोई है तो वो भी एंटिटी हो सकता है, लाइक कोर्स और लेक्चर. स्टूडेंट्स, गाइडलाइंस फॉर नेमिंग एंड डिफाइनिंग एंटिटी टाइप्स में. एंड एंटिटी टाइप नेम इज सिंगुलर नाउन होना चाहिए. डबल ट्रिपल दो दो तीन तीन फ्रेजेस के नेम नहीं होंगे. एंड एंटिटी टाइप शुड बी डिस्क्रिप्टिव एंड स्पेसिफिक. स्टूडेंट, स्पेसिफिक इसलिए होगा कि लाइक अगर आप टीचर की बात कर रहे हैं तो आप उसको मतलब टीचर, लेक्चरर या इस तरह से शो करेंगे, किसी और ऐसे नाम से नहीं शो करेंगे जो उसको आइडेंटिफाई नहीं कर रहा होगा. एक स्पेसिफिक नेम होगा उस प्रोजेक्ट का या उस एंटिटी का. एंड एंटिटी नेम शुड बी कंसाइज, शॉर्ट होना चाहिए. स्टूडेंट, उसको मतलब आप एक लेंथी चीज़ नहीं लेके चलेंगे. अगर एक कोई बहुत बड़ा नाम है भी, कोई किसी वर्ड में बहुत सारे लेटर्स आते हैं, आप उसको शॉर्ट करेंगे. कंसाइज होना चाहिए, मीन्स के अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए. फोर्थ वन इज इवेंट. एंटिटी टाइप्स शुड बी नेम्ड फॉर द रिजल्ट ऑफ द इवेंट, नॉट द एक्टिविटी और प्रोसेस ऑफ द इवेंट. एंटिटी सेट स्टूडेंट्स क्या होगा? एंटिटी सेट्स में सेट ऑफ entities of a particular entity type in the database at a given point of time is called an entity set. For example, an entity set student
may consist of all the students in the university. Another entity set teacher may consist of all teachers in the university, etc. So the same name is usually used for both entity type and entity set. Like आप इसमें example देख सकते हैं कि workers, vehicles, buildings are the example of examples of entity set. एंड डिपार्टमेंट, सैलरीज, हॉलीडेज, ये आप देख सकते हैं कि दीज आर द एंटिटी सेट्स. आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? आइडेंटिफायर स्टूडेंट्स वो नाम होंगे जो कि बता रहे होंगे कि ये एक एंटिटी है, एक एंटिटी को दूसरी एंटिटी से डिस्टिंग्विश कर रहे हैं. डिस्टिंग्विश वन एंटिटी फ्रॉम एन अदर एंटिटी, and entity identifiers perform this function. You can see the identifiers in this table: social security number, name, surname. ये आपके पास identifiers हैं. स्टूडेंट्स एट्रीब्यूट्स की अगर बात करें तो एट्रीब्यूट्स की छोटी सी एक पहले डेफिनेशन आप देख लें. लास्ट लेक्चर में भी हमने एट्रीब्यूट्स को देखा था. द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटिटी आर कॉल्ड एट्रीब्यूट्स. स्टूडेंट्स किसी भी एंटिटी के जो करैक्टरिस्टिक्स हैं, फीचर्स हैं, क्वालिटीज़ हैं, जो भी पॉइंट्स उसके फर्दर बनते हैं, दीज आर कॉल्ड एट्रीब्यूट्स. फॉर एग्जांपल नेम, एड्रेस, क्लास एंड ईमेल ऑफ अ स्टूडेंट, or instance of a particular entity class have same attribute. For example student, अब आपके सामने student ID है, student entity name है, student ID is the attribute of student, student name is the attribute of the student, home address is the attribute of student, and student phone number is also, birthday is also an attribute of the student. How to naming the attributes? An attribute name is a noun. An attribute name should be unique. नाउन हो, यूनिक हो. एक ही टेबल में दो तीन नाम के स्टूडेंट आप एट्रीब्यूट्स नहीं बनाएंगे. लाइक आपने डेट ऑफ बर्थ भी रख दिया और ईयर या एज भी रख दिया, बात तो सेम थी. तो आप इस तरह से इनको यूनिक रखेंगे. टू मेक एन एट्रीब्यूट नेम यूनिक एंड क्लियर, ईच एट्रीब्यूट नेम शुड फॉलो अ स्टैंडर्ड फॉर्मेट. Similar attributes of different entity types should use similar but distinguishing names. एग्जाम्पल आपके सामने है एट्रीब्यूट्स की. स्टूडेंट आपको प्रीवियसली भी बताया था कि एट्रीब्यूट्स को हम फील्ड नेम भी बोलते हैं, कॉलम नेम भी बोलेंगे. लाइक सोशल सिक्योरिटी नंबर जो है वो आपके पास एट्रीब्यूट है. नेम इज़ आल्सो एन एट्रीब्यूट, सरनेम इज़ आल्सो एन एट्रीब्यूट. बट ये जो इसमें सोशल सिक्योरिटी नंबर के अंदर जो इतने इंस्टेंसेस हैं, दीज आर एंटिटी सेट. दिस इज़ अ एंटिटी सेट. ओके, नेक्स्ट एंटिटी हायरार्की क्या होगी? हमने एक एंटिटी की हायरार्की शो करनी है. अ कंपोजिट एट्रीब्यूट कैन बी फॉर्म्ड बाय अदर कंपोजिट एट्रीब्यूट्स. एक आपने कंपोजिट एट्रीब्यूट के बारे में जैसे पहले भी देखा था कि कंपोजिट एट्रीब्यूट हमारे पास वो एट्रीब्यूट्स हैं कि जो मिल के बनते हैं. एक ही चीज़, एक एट्रीब्यूट जो है वो डिफरेंट एट्रीब्यूट से मिल के बन रहा है. दिस इज़ कॉल्ड कंपोजिट एट्रीब्यूट. मीन्स दैट कैन बी डिवाइडेड इंटू स्मॉलर कंपोनेंट्स इज कॉल्ड कंपोजिट एट्रीब्यूट. फॉर एग्जांपल एड्रेस आपके सामने है जी. एड्रेस इज एन एग्जांपल कंपोजिट एट्रीब्यूट. लाइक एड्रेस के अंदर स्टूडेंट स्ट्रीट, सिटी, कंट्री, दीज ऑल आर एन एट्रीब्यूट, एन एड्रेस ऑफ अ स्टूडेंट और एम्प्लॉय. तो यहाँ पे पोस्टल कोड है, नेम है, एड्रेस है, नंबर है, डायरेक्शन है, सिटी है. एक्चुअली ये सिंपल एट्रीब्यूट्स हैं एक एड्रेस के. दीज आर कंपोजिट एट्रीब्यूट्स, क्योंकि ये तमाम मिलेंगे तो एक एट्रीब्यूट एड्रेस बनेगा. तो ये हमारे पास कंपोजिट एट्रीब्यूट्स हैं और इनको देख रहे हैं आप, इनका जो रिलेशन है, कनेक्शन है, दिस इज कॉल्ड एट्रीब्यूट हायरार्की. थर्ड जो चीज़ थी स्टूडेंट, हमने एंटिटी एट्रीब्यूट्स के अलावा जो हमने बात की थी रिलेशनशिप की बात की है कि रिलेशनशिप एक्चुअली हम देखेंगे कि ये क्या होता है. स्टूडेंट्स दिस इज़ अ लॉजिकल कनेक्शन बिटवीन डिफरेंट एंटिटीज़. अभी हमने देखा, ये सामने आपको छोटी सी डायग्राम में भी नज़र आ रहा है, लेक्चरर एंड सब्जेक्ट. दिस इज़ अ लॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन सब्जेक्ट एंड लेक्चरर. द एंटिटीज़ दैट participate in a relationship are called participants. Lecturer and subjects are the participants. The relationship may be between different entities or between an entity and itself. A relationship is established on the basis of interaction among these entities. For example, a relationship exists between a student or you can say teacher,
because the teacher teaches the student. You can say like lecturer and the subject. In this diagram you can see a lecturer gives lecture on one or more subject, and a subject can be taught by one or more lecturer. So एक association है between instance of one or more entity types that is of interest, given a name that describes its function, like relationship name is active or passive verb. So students, you can say relationship is a logical connection between these entities. What is relationship? इसको अब हम इसके टाइप्स को भी देखेंगे कि एक्चुअली ये जो लॉजिकल रिलेशनशिप है, दिस इज अ डिग्री ऑफ अ रिलेशनशिप दैट इक्वल टू द नंबर ऑफ एंटिटी सेट्स दैट पार्टिसिपेट इन द रिलेशनशिप. ये बात हमने पहले की है. मोस्टली बाइनरी रिलेशनशिप्स होते हैं, समटाइम्स मोर मीन्स टर्नरी भी हो सकते हैं. मैपिंग कोऑर्डिनेलिटी ऑफ अ रिलेशनशिप स्टूडेंट्स, 1 to 1, 1 to many, many to 1 and many to 1. Let's see with this diagram. 1 to 1 and 1 to many को आप सबसे पहले इस डायग्राम में देख सकते हैं कि व्हाट इज़ 1 to 1 and 1 to many. स्टूडेंट 1 to 1 जैसे नाम से ही आपको पता चल रहा है कि जो 1 to 1 का रिलेशन है, दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप इज यूज्ड व्हेन फॉर ईच इंस्टेंस इन फर्स्ट एंटिटी क्लास देयर इज ओनली वन इंस्टेंस इन द सेकेंड एंटिटी क्लास, एंड फॉर ईच इंस्टेंस एंड इन सेकेंड एंटिटी क्लास there is only one instance in the first entity class. स्टूडेंट इसकी एग्जांपल आप इस तरह ले सकते हैं कि जैसे चेयरमैन रन्स डिपार्टमेंट, एक चेयरमैन एक डिपार्टमेंट को रन करेगा. कंट्री हैज़ प्रेसिडेंट, एक कंट्री का एक ही प्रेसिडेंट होगा. लाइक मैनेजर मैनेजेस ब्रांच, एक मैनेजर एक ब्रांच को मैनेज कर रहा है, और एक ब्रांच एक मैनेजर जो मैनेज हो रही है एक ही मैनेजर के थ्रू हो रही है. सो दिस इज अ रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी. ए का बी के साथ जस्ट 1 to 1 का रिलेशन है. और स्टूडेंट्स अगर हम बात करें 1 to many रिलेशनशिप की, आप देख सकते हैं कि ए जो इंस्टेंस है वो B1 एंड B2 दोनों के साथ उसका रिलेशन है, एंड A2 का जो रिलेशन है वो B3 एंड B4 दोनों के साथ है. A3 का रिलेशन B5 के साथ है. तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि दिस इज कॉल्ड 1 to many रिलेशनशिप, एंड दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप इज यूज्ड व्हेन फॉर ईच इंस्टेंस इन फर्स्ट entity class there can be many instance in the second entity class, and for each instance in second entity class there is only one instance in the first entity class. like आपके जैसे अभी हमने A और B के एग्जांपल लिए, इसको रियल लाइफ में एग्जांपल हम ले सकते हैं कि एक स्टेट जो है वो डिफरेंट सिटीज़ जो है वो रखती है. सो ये 1 to many का रिलेशन हो गया. एंड अ कॉलेज हैज़ डिपार्टमेंट्स, मैनी डिपार्टमेंट्स, तो एक कॉलेज के बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं. दिस इज 1 to many रिलेशनशिप. एंड यू कैन से एम्प्लॉयर बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को हायर करता है, तो एम्प्लॉयर एक है, एम्प्लॉय बहुत सारे हैं. तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास 1 to many रिलेशनशिप की एग्जांपल है. साथ साथ स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं कि मैनी टू 1 एंड मैनी टू मैनी की जो एग्जांपल है वो क्या हो सकती है. मैनी टू 1 जो है स्टूडेंट्स, आपको जैसे अभी हमने बात की थी कि 1 to many की, बिल्कुल इसी तरह से मैनी 1 to many का वॉइस वर्सा है मैनी टू 1. यानी एक जो सिटी है वो डिफरेंट जो सिटीज़ हैं वो एक स्टेट की होती हैं. एक सिटी में जैसे एक कंट्री के अंदर बहुत सारी सिटीज़ हैं, तो आप कह सकते हैं अब मैनी टू 1 के अंदर मैनी सिटीज़ आर इन वन कंट्री, एंड मैनी डिपार्टमेंट्स हैज़ अ college, and many employees by one employer. तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ मैनी टू 1. एक और हमारे पास रिलेशनशिप है मैनी टू मैनी रिलेशनशिप. आप इस इन इंस्टेंसेस को देख सकते हैं स्टूडेंट. इसमें कोई आपको जो है वो नज़र नहीं आ रहा, कोई सीक्वेंस नज़र नहीं आ रही. लाइक A1 का रिलेशन B1 से भी है एंड B2 से भी है, और A2 का जो रिलेशन है वो B1 के साथ है, जबकि B1 ऑलरेडी A1 के साथ भी कनेक्टेड है. स्टूडेंट्स नेक्स्ट में फिर देखें कि A3 जो है B3 के साथ भी कनेक्टेड है एंड B4 के साथ भी कनेक्टेड है, और A4 जो है वो ऑलरेडी B3 जो कनेक्टेड है ना A3 से, वो फिर
A4 B3 के साथ भी कनेक्टेड है. सो आप कह सकते हैं कि देयर इज मैनी टू मैनी रिलेशनशिप, एंड स्टूडेंट दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप is used when for each instance in first entity class there can be many instances in the second entity class, and for each instances in second entity class there can be many instances in the first entity class. So I hope कि आप इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर चुके हैं. अब आप इसको फर्दर फिर मैं इसको जो रिलेशनशिप सेट्स की टाइप है इसको एग्जांपल के साथ जो है वो शो कर देती हूँ कि जो स्टूडेंट्स ये है कि वन एंटिटी कैन बी रिलेटेड टू ओनली वन एंटिटी एंड वाइस वर्सा. तो ये 1 to 1 का रिलेशन है. आप इसमें दोबारा देख सकते हैं कि एंटिटी सेट ए, एंटिटी सेट बी, कंट्री एंड प्रेसिडेंट का जो भी मैंने आपको बताया. इसी तरह रिलेशनशिप सेट 1 to many एंड many to 1 को भी दोबारा से आप इसकी एग्जांपल में देख सकते हैं. मैंने पहले उसी फर्स्ट डायग्राम में आपको समझा दिया. अब वही एग्जांपल्स आप इधर देख सकते हैं कि वन एंटिटी कैन बी रिलेटेड टू मैनी एंटिटीज एंड 1 to many एंड many to 1 डिपेंड्स ऑन द ऑर्डर ऑफ एंटिटी सेट. एंटिटी सेट ए, एंटिटी सेट बी, इनमें आप देख सकते हैं कंट्री एंड मोनोमेंट्स जो हैं इनका रिलेशन जो है वो 1 to many भी है एंड many to 1 भी शो हो रहा है. और रिलेशनशिप सेट जो है many to many जो है वो वन एंटिटी कैन बी रिलेटेड टू मैनी एंटिटीज़ एंड वाइस वर्सा. फिल्म्स एंड एक्टर्स, एक्टर्स एंड फिल्म्स, फिल्म्स का बहुत सारे एक्टर्स के साथ कनेक्शन है एंड एक्टर्स का बहुत सारे फिल्म्स के साथ रिलेशनशिप होगा. स्टूडेंट पार्टिसिपेशन क्या होगी? अभी मैंने आपको पार्टिसिपेशन के बारे में बताया कि पार्टिसिपेंट कौन होगा. द एंटिटीज दैट पार्टिसिपेट इन अ रिलेशनशिप आर कॉल्ड पार्टिसिपेंट्स. सो टोटल एंड पार्शियल का यहाँ पे छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है. टोटल कौन होगा? अ रिलेशनशिप इज कॉल्ड टोटल इफ ऑल एंटिटीज ऑफ दैट एंटिटी सेट मे बी पार्टिसिपेंट इन द रिलेशनशिप. एंड पार्शियल कौन होगा? Partial relationship is when it is if some of the entities of that entity set may be participated in the relationship. Suppose a relationship supplier part, जैसे set A में A1 है, उसका B के साथ भी है, B2 के साथ भी है. लाइक आप यहाँ पे एग्जाम्पल डायग्राम में भी देख सकते हैं. देयर इज एनी एंटिटी नॉट रिलेटेड विद एनी एंटिटी. ए जो है ए एंटिटी सेट का पार्टिसिपेट जो है वो हैज़ अ टोटल पार्टिसिपेशन इन बी एंड बी हैज़ पार्शियल पार्टिसिपेशन इन ए. ओके स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं डिग्री की. एक्चुअली हमने डिग्री के बारे में पहले भी देखा था कि व्हाट इज़ कोऑर्डिनेलिटी एंड व्हाट इज़ डिग्री. तो स्टूडेंट डिग्री ऑफ रिलेशनशिप जो है वो कंसिस्ट होता है बहुत सारी एंटिटीज़ पे. द नंबर ऑफ एंटिटीज़ इन अ रिलेशनशिप इज़ कॉल्ड डिग्री. number of entities set involved in relationship. Or students, the relationship of degree 2 are most common and are also called binary relationship. और इसमें students हमारे पास यूनरी relationships हैं, बाइनरी हैं, टर्नरी हैं, तो ये हमारे डिग्री ऑफ रिलेशंस कहलाते हैं. एग्जाम्पल में टीम हैज़ प्लेयर, बाइनरी रिलेशनशिप है, दो का रिलेशनशिप है ना हमारे पास, इसमें बाइनरी कहलाएगा. और प्लेयर कमिट्स फाउल्स इन मैच, टर्नरी रिलेशनशिप है. कोऑर्डिनेलिटी क्या होगी? कोऑर्डिनेलिटी की अभी हमने जैसे बात की है कि कोऑर्डिनेलिटी सेट अ मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू टू द रिलेशनशिप. Coordinality students, maximum number of relationship is called coordinality. The coordinality constant specifies the number of instances of one entity that can be associated with each instance of the other entity. There are three symbols. आप कह सकते हैं कि 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, a line means 1 and crow's foot symbol means many. स्टूडेंट, हम इसमें बात करते हैं कि एक्चुअली वीक एंटिटीज़ कौन सी होती हैं. हमने अभी बात की थी एंटिटी की. एंटिटी में हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटीज़ देखी कि हमारे पास स्ट्रॉन्ग एंटिटीज़ भी थी, हमारे पास जो है वो वीक एंटिटीज़ भी थी. तो स्टूडेंट्स, जो वीक एंटिटीज़ होती हैं, एक्चुअली एग्जिस्टेंस ऑफ वीक एंटिटी डिपेंड ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ एन आइडेंटिफाइंग एंटिटी टाइप मीन्स स्ट्रॉन्ग के ऊपर होती है. लाइक पेरेंट एंड चाइल्ड के रिलेशन में आप देखें कि चाइल्ड इज़ अ वीक एंटिटी एंड
student is a weak entity because teacher is a strong entity, parent is a strong entity. A weak entity has a relationship set one to many and many to one, where one is a strong entity and weak entity. एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि कोर्स जो है वो स्ट्रॉन्ग एंटिटी है एंड कोर्स ऑफरिंग जो है वो वीक एंटिटी है. हो सकता है कि एक जो यूनिवर्सिटी है उसमें एक कोर्स ऑफर हो ही ना रहा हो, लाइक टेली कम्युनिकेशन है, वो BSIT में अगर ऑफर नहीं हो रहा तो कोर्स तो एक्चुअली जो है वो स्ट्रॉन्ग है, बट इसके अंदर जो दूसरा कोर्स ऑफर हो रहा है ये वीक एंटिटी है कि इट मे बी एग्जिस्ट और नॉट. मैच स्ट्रॉन्ग एंटिटी है बट गोल्स जो है इसके वीक एंटिटी है. कस्टमर एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी है एंड सेल्स जो है वो वीक एंटिटी है. स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. अभी हमने जो नोटेशंस पढ़ी हैं एंटिटीज़ और इसकी जो रिलेशनशिप्स हैं और इसके जो सिंबल्स हैं, एंटिटी सेट्स है, रियल सेट्स है. एंटिटी के जो सेट्स में आप देख रहे हैं कि इसमें वीक एंटिटी शो हो रही है डबल लाइंस के साथ. आइडेंटिफाइंग जो सेट्स हैं वो भी आपको डायमंड सिंबल्स में डबल शो हो रहे हैं. एंटिटी सेट्स का जो है वो रियल सेट्स के साथ जो कनेक्शन है, रिलेशनशिप है, वो शो हो रहा है. इसके अलावा आप यहाँ देख सकते हैं कि एक एंटिटी है, उसके इर्द गिर्द उसके जो एट्रीब्यूट्स हैं वो कनेक्टेड हैं और उसके अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स डॉटेड हैं, मींस के वीक हैं, और कुछ डबल लाइंस एट्रीब्यूट्स आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पे. तो स्टूडेंट्स इसमें सिंपल यूनिवैल्यूड हैं, लाइक आप इसमें देख सकते हैं कि एट्रीब्यूट ART1 मीन एट्रीब्यूट 1 जो है वो सिंपल है, यूनिवैल्यूड है, उसकी एक ही वैल्यू है. एट्रीब्यूट 2 जो है वो भी सिंपल है बट मल्टी वैल्यूड है. एट्रीब्यूट 2 क्योंकि आपने उसमें देखा कि डबल उसमें लाइंस है तो वो मल्टी वैल्यूड है. एट्रीब्यूट 3 का स्टूडेंट आप देखें कि वो डॉटेड लाइंस है, मींस कि वो डिराइव हो रहा है किसी सुपर जो एट्रीब्यूट है उससे, वो यूनिवैल्यू भी हो सकता है. तो एट्रीब्यूट 4 को आप देखें कि अंडरलाइंड है बिकॉज ये की एट्रीब्यूट है, इस पे कोई प्राइमरी की लगी हुई है तो इस वजह से हमने इसको एट्रीब्यूट को अंडरलाइन किया हुआ है. तो जहाँ जो भी प्राइमरी की एट्रीब्यूट होगा वो अंडरलाइंड होगा डायग्राम के अंदर, ER डायग्राम के अंदर. एट्रीब्यूट 5 को स्टूडेंट्स देखें, ये डॉटेड लाइन्स है. अब देखें कि ये भी है तो अंडरलाइन ही बट डॉटेड लाइन्स में, सो वी कैन से दिस इज अ कैंडिडेट की. एट्रीब्यूट 5 में भी कैंडिडेट की होगा. और एट्रीब्यूट 6 जो है वो एट्रीब्यूट 6 में देखें कि एट्रीब्यूट 6 का एक और पार्ट आपको नजर आ रहा है 1B और 2B. आप कह सकते हैं कि एट्रीब्यूट 6 तब बनेगा जब 6.1 एंड 6+2 जो है वो दोनों होंगे. सो वी कैन से एट्रीब्यूट 6 इज अ कंपोजिट एट्रीब्यूट. ओके, रिलेशनशिप को देख सकते हैं आप कि ये आपको जो डायमंड सिंबल्स में इनके रिलेशनशिप नज़र आ रहे हैं, 1 to 1 का, 1 to many का, many to 1 का. इसके साथ ही आप यहाँ पे प्रोफेसर एंड एजुकेशन के साथ भी आप इनके रिलेशनशिप्स जो हैं वो देखें कि 1 to 1, 1 to many के रिलेशनशिप आपको नज़र आ रहे हैं. टर्नरी रिलेशनशिप स्टूडेंट्स वो होता है जिसमें 2 से ज़्यादा यानी 1 to 1 या 2 या 2 से ज़्यादा रिलेशनशिप मीन 3 एंटिटी सेट्स जो हैं वो इन्वॉल्व हो जाती हैं, इनका आपस में रिलेशन आ जाता है. द रिलेशनशिप सेट्स टाइप इज सेट टेकिंग 2 एंटिटी सेट्स एंड डिटरमिनिंग द टाइप respect to the other one. So this is the example of ternary relationship. आप देखें कि एक के साथ 3 जो एंटिटीज़ हैं वो इन्वॉल्व हो रही हैं और उनका एक कनेक्शन नज़र आ रहा है आपको. सो स्टूडेंट्स इन एग्जांपल्स में आप देख सकते हैं कि 3 आपको रिलेशनशिप नज़र आ रहे हैं. हमने तीनों चीज़ें जो हैं वो अच्छे से डिस्कस की हैं नोटेशंस के अंदर. हमने स्टूडेंट्स एंटिटीज़ को भी देखा, उसके रिलेशनशिप्स को भी देखा और उसके एट्रीब्यूट्स को भी देखा. ये तमाम नोटेशंस को हमने, एट्रीब्यूट्स को हमने, उसके सब एट्रीब्यूट्स भी देखे हमने, उसके जो एंटिटीज़ है उसमें वीक एंटिटीज़ और स्ट्रॉन्ग एंटिटीज़ को देखा. इसके अलावा हमने जो एट्रीब्यूट्स हैं उसमें डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स को, स्टोर्ड एट्रीब्यूट्स को, और इसके अलावा जो है वो हमने मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स हैं उनको सिंबल्स के फॉर्मेट में आपने देखा, कंपोजिट एट्रीब्यूट्स को देखा, डायग्राम भी देखा. तो हमारा पूरा लेक्चर जो था वो आज नोटेशंस पे था, जो कि ये तमाम आपके सामने नोटेशंस हैं. एंटिटी सेट, एंटिटी, दोबारा से मतलब ये समराइज लेक्चर है कि आपने ये सिंपल इसकी शेप के साथ नाम आप देख सकते हैं कि एंटिटी सेट जो है वो आपको सिंपल एक रेक्टेंगल में शो हो रहा है, डबल जो रेक्टेंगल आपको शो हो रही है वो वीक एंटिटी सेट शो हो रही है. रिलेशनशिप सिंपल आर हमारे पास डायमंड सिंबल में शो हो रहा है. जैसे ही डबल होता है तो दिस इज अ सेट ऑफ वीक एंटिटी सेट. प्राइमरी की को हमने अंडरलाइन के कहा था कि अंडरलाइन होता है हमारा एट्रीब्यूट, तो वो प्राइमरी की होता है.
एंड सिंपल जो होते हैं वो एट्रीब्यूट है, मल्टी वैल्यूड जो एट्रीब्यूट होते हैं वो डबल लाइंस हो जाते हैं, और उसके बाद डॉटेड लाइंस में हमारे पास डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स आते हैं। और इसके अलावा आप ये देख सकते हैं कि टोटल पार्टिसिपेशन ऑफ एंटिटी सेट इन रिलेशनशिप मीन्स के दोनों एंटिटी और रिलेशनशिप दोनों डबल लाइंस के साथ आपस में कनेक्टेड हैं। और डिस्क्रिमिनेटिंग एट्रीब्यूट्स ऑफ वीक एंटिटी सेट्स आपको नज़र आ रहे हैं कि जो डॉटेड लाइंस में अंडरलाइन हैं। और इसी तरह से स्टूडेंट्स फर्दर नोटेशंस जो है आपने देखी हैं, मैनी रिलेशनशिप के सिंबल को 1 to 1 रिलेशनशिप के सिंबल को आपने देखा, और रोल इंडिकेटर आपने देखा, जनरलाइजेशन को देखा, एंड कोऑर्डिनेलिटी लिमिट्स को देखा। डिफरेंट टाइप्स के आपने सिंबल्स जो हैं वो देखे हैं। और स्टूडेंट्स इस तरह से हमने जो लास्ट लेक्चर में एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल पढ़ा था उसमें मैंने आपको छोटे छोटे सिंबल्स तो दिखाए थे, एक डायग्राम भी दिखाई थी, बट उसकी नोटेशंस आपको 1 by 1 नहीं बताई थी। और इस लेक्चर में आपने आई होप कि सारी नोटेशंस जो हैं वो अच्छे से समझी होंगी, और इस तरह से अब आपको नोटेशंस जो है अंडरस्टैंड हो गई हैं, तो अब आप इसका ईआर डायग्राम जो है वो आसानी से बना सकते हैं। और ये हमारे सामने जो है ईआर डायग्राम जो है वो एक्चुअली लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन है, जो कि एक जो है स्टूडेंट और एनरोलमेंट लेक्चर सब्जेक्ट्स एंड लेक्चर के दरमियान आपस में एसोसिएशन नज़र आ रही है। और इसको जब हम फिजिकली डेटाबेस के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो वो उसकी शेप इस तरह से होगी, यानी ये स्टूडेंट एनरोलमेंट लेक्चर सब्जेक्ट एंड लेक्चरर जो है इन तमाम के टेबल्स को किस तरह से आपस में कनेक्ट करते हैं, तो ये हमारे पास फिज़िकल जो है वो रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी। आई होप कि आपको ये तमाम जो नोटेशंस और इसकी जो डायग्राम है इसको अच्छे से समझ आ गई होगी। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।